सभी को नमस्ते। आज हम बात करते हैं पावर ऑफ योर माइंड। आपके मन की शक्तियाँ। आपका मन जो कुदरती है, ईश्वर ने हमें दिया है, अगर हम उसका सही ढंग से उपयोग करते हैं तो वह मानो मैजिक की तरह काम करता है, जादू की तरह काम करता है। उसमें अनंत शक्तियाँ हैं। आपके मन में अनंत शक्तियाँ हैं। हमारे मन में अनंत शक्तियाँ हैं। यह मन आपका है, आपको जैसे मानो गिफ्ट दिया हुआ है। तो हम कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं, सब इस पर निर्भर करता है। तो थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं इन शॉर्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक गमले को विजुअलाइज करें, एक गमला, और गमले में आपने बहुत तरीके के बीज आपने डाल रखे हैं, फलों के, सब्जियों के और तरह तरह के फूलों के। और गमला, छोटा सा गमला है, तो आप देखेंगे कि उस तरीके से किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट नहीं होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, कंफ्यूज हो गई हैं और एक प्रॉपर स्पेस नहीं है। तो हमारे मन में बहुत सारे विचार चलते हैं, 70-80 हज़ार ऐसा कहते हैं साइंटिफिक ढंग से। रोज़ हम सोचते हैं और तरह तरीके के विचार, लेकिन हर दिन वो विचार लगभग रिपीट होते हैं, वही चीज़ हम फिर से दूसरे दिन फिर से सोचने लगते हैं। मन खाली नहीं होता, स्पेस मानो है नहीं। तो पावर ऑफ योर माइंड, पावर ऑफ योर थॉट्स जानने से पहले यह ज़रूरी है कि हम अपने मन को ज़रा रिलीज करें, शांत करें, थोड़ा स्पेस दें। जो दुनिया भर की हमने खेती कर रखी है, मानसिक खेती, दुनिया भर के बीज हमने उगा रखे हैं, और उसमें से एक और प्रॉब्लम एक और होती है। जैसे खेती में आपने देखा होगा, घास उग जाती है, तो यह घास जो कि बहुत ज़्यादा प्रमाण पर होती है, अपने आप हो जाती है। और यह घास कोई और नहीं बल्कि जो हम बाहर से इन्फॉर्मेशन, अगर मानसिक तौर पे हम देखें, समझने की कोशिश करें, बाहर से जो हम इन्फॉर्मेशन अपने आप रिसीव करते हैं बिना कोशिश किए। आप टीवी देख रहे हैं, टीवी चल रही है, घर में कोई देख रहा, आप भी बैठे हैं, तो न्यूज़ चल रही है, तो या कोई सीरियल चल रहा है, तो वह इन्फॉर्मेशन आपके सिस्टम में, मानो वह बीज आपके गमले में फिट होने लगता है। तो इस तरीके से बाहर चल रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया, तो दुनिया भर की ऐसी इन्फॉर्मेशन, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जिनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं है, वह चीज़ हम अपने आप में इनबिल्ट करते हैं। फिर हम सोचते हैं ये क्या हो रहा है, मेरा जीवन बदल क्यों नहीं रहा है, रिपीट क्यों हो रहा है, सालों बाद भी वैसा का वैसा है, बोरियत हो रही है। तो यह जो चीज़ है, आप अपने मन को एक सही दिशा देकर बदल सकते हैं। मन में अथाह शक्ति है, अनंत शक्तियाँ आपके मन में हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हमें स्पेसियस होना पड़ेगा। स्पेसियस यानी थोड़ा सा शांत, थोड़ा सा ओपन, थोड़ा सा खुला हुआ। किससे खुला हुआ? मन से खुला हुआ। मन में हज़ार चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आप साक्षी हो जाएं, आप विटनेस हो जाएं, आप सजग रहें, आप थोड़ा अलर्ट रहें, रिलैक्स रहें, लेकिन अलर्ट रहें। और जाने कि यह मन है, यह टीवी में चैनल्स चल रहे हैं, यह आसमान में आने और जाने वाले बादल हैं, और मैं उनसे परे हूँ, मैं उनसे अलग हूँ। और बहुत सारे मन में जो विचार है वो मेरे ओरिजिनल हैं ही नहीं। वो जैसे कि मानो ऑटोमेटिक ढंग से इस माहौल से हमने ग्रहण किए हैं, आत्मसात किए हैं, और वह चल रहे, फ्लोट कर रहे हैं। और तो आपको सीरियस लेने की उनको ज़रूरत नहीं है। आने दें, जाने दें, और वर्तमान में जीने की कोशिश करें। कुछ पल, जैसे आप भोजन कर रहे हैं, तो उसमें मन का क्या काम है? भोजन को एंजॉय करें। किसी के साथ बात कर रहे हैं, तो पूरे तरीके से उस इंसान के साथ रहें, तो उस इंसान को भी अच्छा लगेगा, उस पल को आप एंजॉय करेंगे, उस भोजन को आप एंजॉय करेंगे, आपको खुला हुआ महसूस होगा। जैसे स्पोर्ट्स हम खेलते हैं, आधा घंटा अगर कुछ आप खेल कूद करते हैं, तो उसमें
कितने हम से उसमें फोकस होते हैं, उस पल को जीते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। तो उस तरीके से आपको जीवन को जीने की कोशिश करनी है, या आधा घंटा 1 घंटा ऐसा निकालना है जिसमें आप पूरे तरीके से वर्तमान में आत्मसात हो जाए, वर्तमान के साथ मिक्स हो जाए, एक हो जाए, एकाकार हो जाए। यानी आप और वर्तमान, यह पल अलग नहीं है, एक हो गया है। जैसे लहर समंदर में मिलकर समंदर बन गई है, तो वर्तमान बहुत बड़ी शक्ति है। आप कहेंगे टॉपिक तो मन का है, मन की बात करो। जब हम ऐसा करते हैं तब हमारे मन को रेस्ट मिलता है, स्पेस मिलता है, जगह मिलती है, गमले में थोड़ा जगह होती है। आप जो अननेसेसरी घास है, जो अननेसेसरी बीज है, दुनिया भर की चीज़ें आपने फिट कर रखी हैं, उनको आप हटाते हैं, और जो आपको चाहिए फिर आप उनको इम्प्लांट करते हैं। तो सिंपल ढंग से अगर कहें तो थोड़ा सिंपल चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो 15 मिनट सबसे जो ज़रूरी समय है, मैं 3 समय बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बट सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है सुबह का, और उससे भी इम्पॉर्टेंट रात का सोते समय का टाइम। तो यह समय इम्प्लांट करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप दोपहर में भी कर सकते हैं। तो 10 मिनट 15 मिनट आप टाइम निकालिए, और अपनी जो फेवरेट लाइफ है, जो आप चाहते हैं, जीवन में चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं, या एक लाइफस्टाइल चाहते हैं, एक बॉडी, शरीर, फिटनेस, हेल्थ, सेहत चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, आप उसको लिखें, उसको पढ़ें। आपने लिख दिया तो आप उसको पढ़ें, क्योंकि एक ही बार लिखना है। आपने लिख दिया, फिर उसको पढ़ें। और लिखना पढ़ना भी ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है उसको महसूस करें। आप लिख रहे हैं, महसूस करें, पढ़ रहे हैं, महसूस करें, सुन रहे हैं, क्योंकि पढ़ रहे हैं तो सुन रहे हैं, महसूस करें कि मानो वह सच है, इस पल में सच है, मानो वह चीज़ें इस पल में हैं। जैसे कि आप किसी मूवी का कोई एक्टर रिहर्सल कर रहा है, तो वह उस मूवी को मानो जीता है, वह उस एक्टिंग को 100% उस एक्ट में घुस जाता है। वह पुराना जो उसका पास्ट है उसको भूल जाता है, और उस एक्टिंग में मानो कि आपको जैसे कोई फ़र्क दिखेगा नहीं। तो एक अच्छे एक्टर की निशानी है। तो वैसी एक्टिंग करने की कोशिश करें, रियल हो जाए, एक्टिंग यानी रियल हो जाए। तब वह चीज़ जो लिखी हुई है, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, सोचना भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप महसूस करने लगते हैं, आपके इमोशंस में वो जाता है, आप उसको फील करते हैं, मानो वह इस पल में सच है। तो आप कैसा महसूस करेंगे? मानो जो आप चाहते हैं वह हो गया, तो आप इस पल में कैसा महसूस करेंगे? मानो जो आप चाहते हैं, आपका ड्रीम जॉब या सक्सेस या करियर या रिलेशनशिप या हेल्थ, अगर वह सच है इस पल में, तो आप कैसा महसूस करेंगे? इन विचारों को आपको एंटरटेन करना है, और यह आप मन को इस्तेमाल कर रहे हैं। 15 मिनट सुबह, शाम को, सोते समय, या दिन में एक बार, यह समय आपको निकालना है। जब आप उस चीज़ को महसूस करते हैं, जीते हैं, तो वह आपका वाइब्रेशन बन जाता है। वह आपका वाइब्रेशन यानी कि आपके सिस्टम में गहराई से इनबिल्ट हो जाता है, और तब आप उन चीज़ों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। वह चीज़ें अपनी लाइफ में आप होते हुए पाते हैं, उसके नज़दीक अपने आप को जाते हुए पाते हैं। और इन चीज़ों में बहुत गहराई है। अगर गहराई में जाएंगे तो बहुत गहराई है। इसलिए मैंने 2 बात की, एक मन का उपयोग, मन की अनंत शक्तियाँ, और दूसरा मन से परे जाना। तो आपने 15 मिनट आपने यह कर दिया, फिर आप डिटैच हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं, और अपने वर्तमान को जिएं, वर्तमान को एंजॉय करें। लाइफ को एंजॉय करने की, जॉयफुली आनंद में जीने की कोशिश करें।
फ्री हो जाए, माइंड से फ्री हो जाए, आपने अपना काम कर लिया, फ्री हो जाए। तो इस तरीके से जब आप मन को इस्तेमाल करते हैं और फिर मन को रेस्ट दे देते हैं, मन को रेस्ट दे देते हैं, वर्तमान में जीते हैं, और अगर किसी समय मन की ज़रूरत पड़े तो आप इस्तेमाल करते हैं। किसी ने आपका फ़ोन नंबर मांग लिया, आप मन का इस्तेमाल करते हैं, तो वह चीज़ अलग है, वह चीज़ अलग है। तो मन एक ऑटोमेटिक जो रोबोटिक ढंग से चल रहा है, उस ढंग से चलना धीरे धीरे बंद हो जाता है और आपके विचारों के हिसाब से धीरे धीरे मन चलने लगता है, उस चीज़ में वह चलने लगता है। और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी दुनिया, आपकी दुनिया यानी आपका शरीर, आपका घर, आपके आसपास का माहौल, आपकी छोटी सी दुनिया में आपकी छोटी सी दुनिया मानो बदलने लगती है। आपके आसपास में जो रहने वाले लोग हैं उनमें भी आप एक बदलाव देखने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं। तो अगर डिटेल में जाए तो एक एक चीज़ की अलग अलग गहराई है, लेकिन आप देखेंगे सब कुछ बदलने लगता है। आप बदलते हैं, सब कुछ, आपका संसार, छोटा सा संसार, इस बड़े संसार में आपका छोटा सा संसार बदलने लगता है। आप पॉजिटिव होते हैं तो वह पॉजिटिविटी आपके छोटे से संसार में मानो आत्मसात होने लगती है। वो पॉजिटिविटी आप देखने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं। जो अंदर है वो बाहर है, परिलक्षित वह चीज़ होने लगती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, बड़ा नहीं करते, लेकिन यह दो चीज़ें हैं। आपके मन की अनंत शक्तियाँ, आप देखेंगे कि यह चीज़ हो रही है, लेकिन इसका जो सोर्स है, इसका जो स्रोत है, वह यह है कि वर्तमान में जिए, थोड़ा मेडिटेशन करने की कोशिश करें, शांति को, भीतर की शांति को, भीतर के आनंद को, मन से परे की अवस्था को महसूस करने की कोशिश करें। तो आपके मन में ताकत बढ़ेगी, आपके मन में शक्तियाँ आएंगी, लेकिन थोड़ा डिटैच होना है शांति को, आनंद को, जो बिना किसी वजह के आपके भीतर का जो आनंद है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो इन चीज़ों को आप जानते हैं, वरना आपको प्रैक्टिस करनी होगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी होगी। और आसान है, उससे आसान है। अगर आप आसान चाहते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी करें जिसमें आप बस जैसे कि एंजॉय कर रहे हैं। स्पोर्ट्स, अगर आप जवान हैं, स्पोर्ट्स आधा घंटा, स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स, आपका फेवरेट स्पोर्ट्स, ज़रूर इसमें उम्र का भी कुछ ऐसा है नहीं। जो चीज़ें आपको पसंद हो वो चीज़ आपको करना है, आपको एंजॉय करना है। उस पल में आप बस सब कुछ भूल जाते हैं, उस पल को एंजॉय करते हैं। प्रकृति में वॉकिंग, नेचर वॉकिंग, डांस हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, भजन हो सकता है, जैसा आपका दिल करे, जो आप भीतर से सोचते हैं, महसूस करते हैं, जो आपको नेचुरली आपको लगता है कि उस पल को मैं जीता हूँ। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, भोजन है, उठना बैठना, छोटी छोटी चीज़ें वर्तमान में पूरे तरीके से फोकस होकर करें तो आपको छोटी छोटी चीज़ों में, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसमें भी आपको आनंद आने लगेगा। जो रोज़मर्रा की जो डेली रूटीन है उसमें आपको लगेगा बहुत सहज है, आनंद है, जॉयफुल लिविंग है। और फिर आप अपने मन का भी 15-15 मिनट, मैंने एक नॉर्मल टाइम बताया, यह ज़्यादा कम हो सकता है, उसका इस्तेमाल करें। आप देखेंगे यस, लाइफ बदल रही है, आपका मन बदल रहा है, आपके इमोशंस बदल रहे हैं, वाइब्रेशन आपके बदल रहे हैं। वही चीज़ बाहर आपको दिखाई देगी, आपकी दुनिया में, छोटी सी दुनिया में आपको दिखाई देगी। जो आप चाहते हैं वैसा धीरे धीरे होने लगेगा। तो बस वीडियो को समाप्त करते हैं और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप अच्छा सोचें और आपको अच्छा मिले। तो मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।